हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोहन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 7। उसमें हमने एक्सरसाइज 5.6 देखी। अभी आगे देखते हैं कोऑर्डिनेटर के बारे में। कोऑर्डिनेटर किसे कहते हैं? तो कोऑर्डिनेटर है मोस्ट ऑफ हमें स्क्वायर जैसा ही दिखाई देता है, उसे हम कोऑर्डिनेटर होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो कंपास बॉक्स होते हैं उसमें आपने इन जैसी दो एंगल को देखा होगा। ऐसे दो एंगल हम जो मेज़र करते हैं, जो राइट एंगल होता है उससे इससे हम मेज़र कर सकता है, ये राइट एंगल जैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये दोनों अगर हम जॉइंट कर दें तो स्क्वायर जैसा बनता है। आपका कंपास बॉक्स में आप देखिएगा, उसमें ये मिलेंगे आपको। फ्रेंड्स, उसमें जो ऐसे अगर हम जो उनका जो एक मैप होता है कि 30, 60, 90, यानी 30, 60, 90 वाला जो एक भाग है, वो हम ऐसे दोनों साथ साथ में ऐसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है हमें ऐसा मिलेगा। यानी ये क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम यानी कि इसे हम बोलेंगे जो सबकी जो कोऑर्डिनेटर की बाजू है वो कैसी होगी, सेम होगी, सेम टू सेम। इसे इसलिए बोलेंगे कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ 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 ये सब बाजू कैसी होगी, सेम होगी। तो इसे हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। उसके बाद अगर हम चार अगर ऐसे ज्वाइंट कर दे तो उसको हम बोलेंगे रेम्बोस। रेम्बोस यानी उसका मतलब होता है इसकी जो बाजुएं है सभी कैसी है, एक जैसी है, इक्वल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बाजुएं कैसी है, इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है। इसलिए इसके दो प्रकार है, एक है पैरेललोग्राम, दूसरा है रेम्बोस। अभी आगे देखते हैं कि अगर हम दोनों को इस तरह रख दे, ये तीन जो हमारा कंपास बॉक्स में होगा, ये सब मेजर करने के जो साधन वो तीन ऐसे रखेंगे तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि इसका जो यहाँ पे जो ये लंब बनेगा, यानी कि जो इसका इंटरेक्ट होगा वो कैसा होगा, सम होगा, यानी सही समान होगा, इक्वल होगा। इसलिए इसे हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। ऐसी जो हमें कोई अगर आकृति मिले या फिगर मिले तो उसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। उसके बाद जो 4 की 4 साइड है उसे रेम्बोस, और जो दूसरे यहाँ पर ऐसी उनका जो सब पैरेललोग्राम इसे हम कहेंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, तीन बातें, पैरेललोग्राम, उसके बाद रेम्बोस और उसके बाद ट्रेपेजियम। चलिए, तो उसमें यहाँ पे एक ईयर आउटलाइन योर पॉसिबल फाइंडिंग कंप्लीटेड, यहाँ पे हमें वो फाइंड करना है कि ये है या नहीं है। तो इसमें पैरेललोग्राम है तो उसकी जो साइड वो कैसे होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। ऑल साइड कैसे इक्वल नहीं होती है, ऑपोजिट एंगल होता है उसका। पसी डिगनल्स उसका क्या होता है, डिगनल्स होता है, यानी कि ये डिगनल्स कहते हैं, हमें आगे पढ़ा है। तो डिगनल्स में उसका इक्वल नहीं होता, पेंडिकुलर भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये सब रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रेम्बोस और ट्रेपेजियम के बारे में है, वो हम आगे देखेंगे। अभी एक्सरसाइज 5.7। सो एक्सरसाइज 5.7 में फ्रेंड्स पहला है ट्रू और फॉल्स। उसमें पहला ट्रू फॉल्स है, ईच ऑफ रेक्टेंगुलर इज राइट एंगल, यानी जो सभी जो रेक्टेंगुलर है क्या वो राइट एंगल है? तो जी हाँ है, यहाँ आएगा ट्रू, क्योंकि वो है। ऐसे ही बनता है ना, ये राइट एंगल और ऐसे दूसरा करेंगे तो राइट एंगल है, हो जाएगा। तो ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। जो एक रेक्टेंगुलर होता है तो उनकी दोनों साइड ऑपोजिट होगी। देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर है तो इसकी ये साइड और ये साइड ऑपोजिट होगी तो क्या होगी, इक्वल होगी। तो जी हाँ, इक्वल होगी, तो ये भी आएगा ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू। उसके बाद द डिगनल्स ऑफ द स्क्वायर आर पेरिपेंडिकुलर टू वन टू अदर, तो वो भी आएगा। देखिए, एक स्क्वायर है, उसका ये डिगनल्स हम ऐसे बनाएंगे तो कैसा आएगा, पेरिपेंडिकुलर ही आएगा, ट्रू। उसके बाद ऑल ऑफ द साइड ऑफ रेम्बोस आर इक्वल लेंथ। जो रेम्बोस की सभी साइड होती है इक्वल होती है, तो देखिए अभी हमने देखा था, यहाँ पे देखो इक्वल ही है, सभी साइड कैसी होती है, इक्वल। तो यहाँ पर भी ट्रू। उसके बाद ऑल ऑफ द साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ। जो पैरेललोग्राम की साइड होती है वो इक्वल होती है, तो नहीं होती है, अभी हमने देखा था। देखिए, यहाँ फिर से एक बार देख रहे हैं, देखिए ये साइड इक्वल नहीं होगी, ऑल साइड नहीं होगी, ऐसा किया है इसलिए। द ऑपोजिट ऑफ साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। जो ट्रेपेजियम होती है उनकी ऑपोजिट साइड होती है, वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो जी नहीं, वो भी पैरेलल नहीं होती, यहाँ पर आएगा फॉल्स।
चलिए फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिख के दिया है। ट्रू 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 पहले में, 2 में फॉल्स है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे जो दिया गया है उनका हमें रीजन देना है। पहला है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल रेक्टेंगुलर। क्या हम स्क्वायर को स्पेशल रेक्टेंगुलर कह सकते हैं? तो जी हाँ, जो रेक्टेंगुलर होता है उनकी सभी साइड इक्वल होती है, इसलिए क्या है वो स्क्वायर हो सकता है, हम ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। क्या हम रेक्टेंगुलर को स्पेशल पैरेग्राम कह सकते हैं? जी हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो साइड होती है उसका एंगल होता है वो रेक्टेंगल जैसा ही होता है। उसके बाद अ स्क्वायर कैन बी थॉट अ स्पेशल रेम्बोस। हम स्क्वायर को स्पेशल रेम्बोस कह सकते हैं। तो जी हाँ, देखिए यहाँ पे ये रेम्बोस है, तो इसको हम ऐसे स्क्वायर जैसा ही ये बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये उसके जो एंगल होंगे राइट एंगल होंगे, उनके जो वो सेम होंगे राइट एंगल, इसलिए हम उसे स्क्वायर कह सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम आर ऑल कोऑर्डिनेटर। जो स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, जो सब है वो एक जैसे ही है, कोऑर्डिनेटर है। तो ऑल ऑफ द जो उनकी सभी एक साइड होती है फ्रेंड्स, स्क्वायर की आप साइड देख लो, रेक्टेंगुलर की साइड देख लो, पैरेललोग्राम की साइड देख लो, तो सभी में क्या है, 4 साइड है, इसलिए सभी और 4 साइड है और ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। कोऑर्डिनेटर कैसा बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए, इसलिए ये सब कोऑर्डिनेटर है। स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम है। तो उनकी जो साइड होती है फ्रेंड्स, ऑपोजिट साइड, वो कैसी होती है, स्क्वायर की पैरेलल होती है, इसलिए हम उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आंसर लिख कर रखे हैं। और रेक्टेंगुलर विथ ऑल साइड इक्वल बिकम अ स्क्वायर, ये पहला वाला था। पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स रेक्टेंगल। अ रेम्बोस विथ ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम square. All these are 4 side polygons made a line segment. The opposite side of square are parallel, so it is a parallelogram. चलिए अभी आगे। A figure said to be square regular, its sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify regular coordinator? So friends, ऐसा कोई कोऑर्डिनेटर है उनकी सभी साइड इक्वल है, सभी साइड लेंथ है, जो लेंथ होती है वो भी सेम ही होगी, तो वो वैसा कोई रेगुलर कोऑर्डिनेटर आपको पता है? तो जी हाँ, वैसा कोई रेगुलर कोऑर्डिनेटर होगा, वो क्या होगा, कोऑर्डिनेटर होगा, वो है स्क्वायर। फ्रेंड्स, स्क्वायर है उसे हम रेगुलर कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 5.7 एक्सरसाइज देखी। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।